प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे, कोई टॉपिक नहीं उठाएंगे, किसी चैप्टर का टॉपिक नहीं उठाएंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से क्लास 10th के बच्चों के लिए एक वीडियो रहने वाला है। तो किस तरीके से हम क्लास 10th में रणनीति को बनाएं, अपनी रणनीति को कैसे फिक्स करें, किसी भी चैप्टर का हम किस तरीके से नोट्स बनाएं, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक पेज ले लिया है, A4 पेज। अब कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे कि हम सब्जेक्ट में उठाते हैं फिजिक्स, सब्जेक्ट में फिजिक्स का उठाते हैं, और फिजिक्स में हम लोग जानते हैं कि हम लोग का पहला ही टॉपिक है प्रकाश के बारे में, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अगर कोई बच्चा प्राइवेट बुक को फॉलो कर रहा है तो प्रकाश का परावर्तन पहला ही चैप्टर है, तो उसका हम शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाएं, इस चीज़ को देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर, और ऊपर मेरे क्लास का नाम लिखा है। तो क्लास का नाम छोड़िए, आपके पास A4 पेज होगा, उसमें चैप्टर का नाम लिखिएगा, चैप्टर पहला, फर्स्ट। और ये सब्जेक्ट कौन सा है, तो हम सब्जेक्ट यहाँ लिख देते हैं फिजिक्स, फिजिक्स PHYSICS, फिजिक्स यानी कि भौतिकी। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, सब्जेक्ट चूज कर लिया। और पहला चैप्टर जो है वो है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें बात करना है, पहला जो पॉइंट है उस पहले पॉइंट का हम शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। और शॉर्ट नोट्स मतलब कि हमें उस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट को पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स में बस हम उतना ही लिखेंगे, ताकि हम कभी भी जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाए, जब हमें रिवीजन की ज़रूरत हो, तो उस शॉर्ट नोट्स को उठाकर हम देखें कि हमारा कौन कौन सा पॉइंट कंप्लीट है। यदि कोई पॉइंट कंप्लीट नहीं है तो शॉर्ट नोट्स में हमें मालूम चल जाएगा कि हाँ, ये वाला जो पॉइंट है सर ने बताया था जिसमें मेरा प्रॉब्लम था। तो शॉर्ट नोट्स उसी के लिए होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे शॉर्ट नोट्स। और ये जो शॉर्ट नोट्स है आपके फेयर करने में भी काम आएगा। शॉर्ट नोट्स का काम होता है कि जो जो पॉइंट है हम उस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से अपना नोट्स कंप्लीट करें और फेयर में उसको और डिटेल से लिखें। तो शॉर्ट नोट्स में हम लोग का हो गया फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन, टॉपिक है, चैप्टर नंबर 1 है और फिजिक्स का ये शॉर्ट नोट्स है। तो सबसे पहला ही पॉइंट हमें मिलेगा जो कि है प्रकाश, यानी कि लाइट। लाइट के बारे में हमें पढ़ना है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश के बारे में हम लिख सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। इसके अलावा और भी जो प्रकाश के बारे में जितना भी हम चीज़ जानते हैं कि निर्वात में इसका चाल इतना होता है, कांच में इतना होता है, इस तरीके से हम बता सकते हैं। इसके बाद जैसे ही प्रकाश के बाद हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि जहां से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं, वो हो गया। इसके बाद हम लोग प्रकाश के स्रोत में ही देखेंगे दो प्रकार के स्रोत, एक होगा प्राकृतिक स्रोत और दूसरा होगा मानव निर्मित स्रोत। तो उसे भी हम पॉइंट के तौर पे नोट कर लेंगे। इसके बाद अगर आगे आए तो हमें मिलेगा प्रदीप्त वस्तु। कौन सी वस्तु? प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। अगर वस्तुओं को क्लासिफाई करें तो प्रदीप्त वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, और जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो हमें वस्तुओं में ही कुछ और वस्तुओं का प्रकार मिलेगा, जैसे कि पारदर्शी वस्तु, पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी, अपारदर्शी, और इसके बाद पारभासी। इस तरीके से हमें मिलेगा। आगे जैसे ही हम जाते हैं तो आगे हमें पॉइंट जो मिलेगा वो होगा किरण, रे। और किरण में, किरण के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो किरण पुंज हमें मिलने वाला है, किरण पुंज। और किरण पुंज में हम इसके प्रकार को देखेंगे कि 3 प्रकार का होता है, अपसारी, अभिसारी और समानांतर किरण पुंज। इसके बाद हम लोग का जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, वो फाइनली हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो हम आगे जो नोट्स में है उसमें लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन, जिसमें हम लोग इसके नियमों को देखेंगे, परावर्तन क्या होता है उसके परिभाषा को देखेंगे, परिभाषा के साथ साथ उसके फिगर को बना सकते हैं, और उसके बाद इसके नियमों को देखेंगे। और नियम में हम 2 नियम देखने वाले हैं। इसमें प्रकाश के परावर्तन में हम कितने नियम को देखेंगे? 2 नियम को देखेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा नोट्स तैयार होते चलेगा। आगे जैसे ही हम जाएंगे तो प्रकाश की परावर्तन में ही इससे संबंधित जो पद है, जैसे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, इन सभी का डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं। देन इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमें जो अगला पॉइंट मिलेगा, यानी कि आगे का जो पॉइंट होगा, थोड़ा सा हम इसे ऊपर की ओर करते हैं। आगे का जो पॉइंट होगा, इस आगे वाले पॉइंट में हम क्या करेंगे, तो आप लोग देख सकते हो इसमें, यहाँ आपको नेक्स्ट पेज में बता देते हैं यहाँ पे। देन हम आगे वाले पेज में क्या लिख सकते हैं? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब और प्रतिबिंब इमेज। और इसमें हमें 2 प्रकार के इमेज मिलने वाले हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कह सकते हैं, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब।
तो दो प्रकार के प्रतिबिंब हमें मिलने वाले। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो हम लोग देखेंगे दर्पण। आगे का जो हमारा पॉइंट होगा उसमें हम देखेंगे दर्पण, और दर्पण में हम दो प्रकार के दर्पण का बात करेंगे। एक तो होगा हमारा नंबर 1 होगा समतल दर्पण। कौन सा? समतल दर्पण। समतल दर्पण। समतल दर्पण के बाद हम आगे चले दूसरा देखेंगे तो देखेंगे गोलीय दर्पण। कौन सा? गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण में भी हमें बात करना है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण करना है, प्रतिबिंब का निर्माण करना है। उसके अलावा समतल दर्पण द्वारा जो बने प्रतिबिंब होते हैं उनकी विशेषताओं को लिखना है कि आखिर समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी खासियत क्या होती है। इसके बाद जैसे ही गोलीय दर्पण में आएंगे हमारे सामने गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद आ जाएगा। इसमें भी हमें पद देखना होगा जिसमें ध्रुव की बात करेंगे, वक्रता केंद्र की बात करेंगे, वक्रता त्रिज्या की बात करेंगे, फोकस की बात करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आगे आएंगे तो हमें मिलने वाला है गोलीय दर्पण के प्रकार में एक होगा आपका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और दूसरा हो जाएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। आगे जैसे ही चलेंगे तो उत्तल दर्पण में हम फोकस देखेंगे, फोकस दूरी देखेंगे, और उसके बाद इसमें प्रतिबिंब निर्माण करेंगे। यानी कि दोनों में ही हमें उत्तल अवतल दोनों में ही प्रतिबिंब का निर्माण करना है, प्रतिबिंब का निर्माण करना है। इसके अलावा हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो इसमें हमें आवर्धन के बारे में पढ़ना है। यानी कि नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट हो जाएगा वो होगा आवर्धन। तो ये कुछ हमारा शॉर्ट नोट्स होगा जो कि हम कुछ इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स में अपना हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो शॉर्ट नोट्स होगा आपको बताएगा कि हमने इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट को पढ़ा है। और ये केवल फिजिक्स के लिए नहीं, फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद बायो या तो सोशल साइंस का आपका जो भी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स या मैथ का भी हो, मैथ के लिए तो काफ़ी कारगर साबित होगा ये नोट्स, शॉर्ट नोट्स। आप टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके आपका जो चैप्टर होगा उसका आप चैप्टर का नाम लिखोगे, और चैप्टर के नाम लिखने के साथ साथ आप क्या करोगे, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है उसका नाम लिखोगे, और इस तरीके से शॉर्ट नोट्स आप अपना कंप्लीट कर सकते हो। लॉन्ग नोट्स जहाँ बनाओ, जिस तरीके से बनाओ, पर एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, और ये आपके तैयारी में पूरा कारगर साबित होगा। यानी कि बेहतर रिजल्ट के लिए आप इस तरीके का काम कर सकते हैं, ताकि ये जो आपका नोट्स होगा आप कहीं भी ले जाकर देख सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाना मत भूलो, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बताता है कि आपको आखिर चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। आप चैप्टर पढ़े जा रहे हो और शॉर्ट नोट्स आपको मालूम नहीं है, यानी कि चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट को पढ़ना है ये मालूम नहीं है, तो पढ़ने का कोई ये नहीं है। यानी कि आप वही हो गया, आप घर तो बना रहे हो लेकिन आपको मालूम नहीं है कि कमरों को किस तरीके से व्यवस्थित करना है, कहाँ कौन सा कमरा बनाना है। ठीक है, तो आप लोग आज से शॉर्ट नोट्स के लिए रेडी हो जाओ। अपने शॉर्ट नोट्स के लिए शॉर्ट नोट्स अपना तैयार कर दो कि किस तरीके से हम शॉर्ट नोट्स को बनाएंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स, तो ये शॉर्ट नोट्स है आपके लिए ज़रूरी। क्लास 10th में आप प्रॉपर तरीके से अगर तैयारी करना चाहते हो तो आज से क्लास बस इतना ही रहेगा। आज की क्लास में हमने कोई टॉपिक डिस्कस नहीं किया, लेकिन अगर बात करें तो ये जो आपके लिए टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक ही था। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं वीडियो के साथ वो अपना रणनीति इस तरीके से बनाएंगे। और ये रणनीति केवल क्लास 10th के बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि 9th, 11th, 12th सबके बच्चों के लिए है। तो आज के वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।